गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल। जैसा कि अभी तक हमने इंग्लिश में क्या क्या पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था। कौन सा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपको याद है? क्या पढ़ा था हमने चैप्टर फर्स्ट में? यूज़ पढ़े थे, आई वी यू दे ही सी के बारे में। ही किसके साथ लगता है, सी किसके साथ लगता है, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ा था, उसमें हमने इज एम आर के बारे में पढ़ा था। इज किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है ना। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड इंग्लिश का ही, है ना, जिसका नाम है यूज़ ऑफ पजेसिव। पजेसिव जो होते हैं उनके यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पजेसिव इसके क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी होती है यानी हमसे बिलोंग करती है, वो सारे पजेसिव कहलाएंगे। कैसे, वो मैं आपको अभी चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये चैप्टर वही आपकी जेलीफिश बुक का है, नहीं, रियल इंग्लिश बुक का है ना, आपकी रियल इंग्लिश बुक है ना, उसका चैप्टर है, ठीक है। इसमें दे रखा है हमको चैप्टर नंबर थर्ड, लिखा हो यूज़ ऑफ पजेसिव्स, ठीक है। आपको सबसे पहले दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एक बॉय दिख रहा है, उसके हाथ में क्या दिख रही है, बॉल दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हु इज़ ही, हु इज़ ही यानी ये कौन है। तो वो बता रहे हैं कि ही इज़ पिंटू, यानी कि ये कौन है, पिंटू है। ही इज़ डॉलीज ब्रदर, और ये कौन है, जो डॉली है उसका कौन है, भाई है। यानी डॉली नाम की एक लड़की है, उसका नाम कौन, उसका भाई कौन है, ये है, और इस लड़के का नाम क्या है, पिंटू है। उसके बाद हमको दिख रही है पास में एक और गर्ल दिख रही है, उसमें भी उसके पास भी लिखा हु इज़ सी। अब हमको ये नहीं पता ये कौन है, तो बता रहे हैं कि सी इज़ डॉली, यानी ये डॉली हो और इसका भाई ये पिंटू है। याद रखना, फिर अपन से ऑल भी करेंगे ना, टिक द करेक्ट वगैरह, याद रखना। तो ये लड़की कौन है, डॉली है, और इसका भाई कौन है, पिंटू है। तो सी इज़ डॉली, ठीक है, और सी इज़ पिंटू सिस्टर। अगर पिंटू इसका भाई है तो ये पिंटू की सिस्टर हुई। तो ये कौन है, पिंटू की सिस्टर, पिंटू की बहन है। सिस्टर यानी कौन होती है, बहन होती है ना, और ब्रदर यानी भाई होता है। यानी कि ये पिंटू जो है डॉली का भाई है, और डॉली जो है पिंटू की सिस्टर यानी बहन है, ठीक है। उसके बाद हु इज़ ही, अब हमको एक मैन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो लिखा हुआ है हु इज़ ही। अब ये कौन है, तो ही इज़ जॉन। ये कौन है, क्या नाम है इनका, जॉन। वे कौन है, जॉन है। ही इज़ पिंटूज एंड डॉलीज फादर, यानी कि कौन है ये, पिंटू और डॉली जिनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, उन दोनों के पापा हैं, ये फादर है। फादर यानी पापा होते हैं ना, ऐसे। पिंटू इज़ जॉन्स एंड मैरीज सन, जो पिंटू जो है यानी पिंटू जो है वो जॉन का एंड मैरी का सन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ एस एपिस्ट्रोफ करके एस लगा हुआ है, एपिस्ट्रोफी करके एस लगा है, ये हमको बिलोंगिंग बताता है, यानी कि हमारी जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके बारे में बता रहे हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इनका बेटा कौन है, पिंटू है, ठीक है, यानी इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, पिंटूज और डॉलीज, यानी कि ये कौन है, पिंटू के और डॉली के पापा हैं। इसलिए हमको किससे पता चला, जब हमने एपिस्ट्रोफी लगाया तो हमने बताया कि इनसे बिलोंग करते हैं, इसलिए हमको क्या पता चला कि पिंटू और डॉली के पापा हैं। तो ये एपिस्ट्रोफी हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये बिलोंगिंग बताता है, यानी ये उनसे बिलोंग करते हैं, ऐसा करके, यानी कि ये कौन है, डॉली और पिंटू के पापा हैं। ये हमको इससे क्लियर हुआ। पिंटू इज़ जॉन्स एंड मैरीज सन, जो पिंटू जो है यानी कि जो ऊपर डॉली का भाई जो है वो किसका है, इनका बेटा है। और साथ में इसकी मम्मा का नाम भी बताया, मैरी जो है उसकी मामा है, और मैरीज सन यानी कि पिंटू जो है जॉन और मैरी का बेटा है। ये जो एपिस्ट्रोफी लगाते हैं ना हम, ये बताता है कि हमको किसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। जॉन्स यानी जॉन का, यानी कोई चीज़ किसी की होती है तो अपन इस तरह से लिख कर बताते हैं। हु इज़ सी, अब अपन को एक और चीज़ दिखी, अब हमको कौन दिख रहा है, एक लेडी दिख रही है ना, और लिखा हुआ है हु इज़ सी। अब ये कौन है ये बताना है हमको, तो लिखा हुआ है सी इज़ मैरी, ये जो आंटी है इनका नाम कौन है, मैरी है। सी इज़ पिंटूज एंड डॉलीज मदर, ये कौन है, जो पिंटू और डॉली के बारे में हमने ऊपर पढ़ा उनकी माँ है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो ऐसे करके एस लिखा हुआ है ना इन्होंने पॉइंट करके, है ना, जिससे हमको क्या पता चला, ये जो एपिस्ट्रोफी एस दिख रहा है ना आपको दोनों जगह, इससे क्या पता चला है कि ये कौन है, ये पिंटू और डॉली की कौन है, मम्मा है, ठीक है।
क्योंकि हम बता रहे हैं ना, जो एपिस्ट्रोफी एस लगा रही है हमको क्या बता रहा है, बिलोंगिंग बता रहा है, यानी कि किसी चीज़ से कोई चीज़ बिलोंग करती है, यानी कोई चीज़ जो है किसी की है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि ये पेन मेरा है, तो ही इज़ माई पेन, ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं और ऐसा भी लिख सकती हूँ। और अगर आप बोलोगे कि ये मेरा पेन है, यानी कि मेरा है, कि आप कहोगे कि मेरी हमारी मैडम का पेन है, तो आप क्या लगाओगे, दिस इज़ माई अवर मैम्स पेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपिस्ट्रोफी एस लगा के यूज़ करेंगे, ऐसा लिखेंगे, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, एपिस्ट्रोफी एस लगा के, ऊपर एपिस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, तो जिससे पता चलेगा कि ये कौन सा किसका पेन है, जिसका पेन होगा उसका बारे में पता चलेगा, इसीलिए एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं हमको, ठीक है। डॉली एंड जॉन्स एंड मैरीज डॉटर, जो डॉली है वो जॉन और मैरी की डॉटर है। ऑब्वियसली अगर डॉली है, उसका भाई कौन था, पिंटू था। डॉली के पापा कौन है, जॉन है, तो ये डॉली की मम्मी कौन होगी, मेरी होगी, यानी ये कौन है, जॉन और मेरी के बच्चे कौन है, डॉली और पिंटू है, ठीक है। इस तरह से हमने सबके बारे में पढ़ लिया। और एपिस्ट्रोफी एस क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको पता चला। ये बिलोंगिंग बताता है, किसी भी पर्सन की, किसी चीज़ जो होती है वो किसी पर्सन की हो तो पता चलता है हमको इससे। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बताया था ना कि दिस इज आवर मैम्स पेन, यानी कि क्या कह रहे हैं हम कि जो हमारा ये जो पेन है वो किसका है, हमारी मैम का है। तो इस तरह से एपिस्ट्रोफी एस लगा के हमको क्या पता चलता है कि बिलोंगिंग पता चलती है कि कौन सी चीज़ किसकी है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टिक द करेक्ट आ गए हमारे पास। अब हमने जितना भी पढ़ा उसके बेस पर हम टिक द करेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चल करें हम टिक द करेक्ट सॉल्व। सबसे पहले लिखा है जॉन इज डॉलीज फादर ब्रदर। जॉन जो था, ये जो यहाँ पे बीच में ये लगाया हुआ है ना, और हमको ऑप्शन दिए कि जॉन जो है डॉली के पापा थे कि भाई था। कौन था, जॉन कौन था, डॉली के पापा थे ना, क्योंकि पिंटू के पापा थे तो डॉली के पापा हुए, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फादर पे टिक कर देंगे। उसके बाद देखा है डॉली इज जॉन्स और पिंटू सिस्टर। डॉली किसकी सिस्टर थी, जॉन की थी कि पिंटू की थी, जॉन तो उसके पापा थे, तो ये क्या हो जाएगा, पिंटू सिस्टर, ठीक है। पिंटू इज मैरीज और डॉली इज ब्रदर। पिंटू जो है मेरी का ब्रदर था, यानी मेरी का भाई था या डॉली का भाई था। मेरी तो पिंटू की मम्मा थी ना, तो भाई तो नहीं होगा, तो ये किसका ब्रदर था, डॉली का ब्रदर था, ठीक है। ये कर लिया हमने सॉल्व। अब हम चलते हैं यहाँ पर, क्या देखा है, पिंटू इज फिल द ब्लैंक्स एंड फिल द ब्लैंक्स सन। किस किस का सन था, पिंटू, पिंटू के मम्मी पापा का नाम क्या था, क्या था पिंटू के मम्मी पापा का नाम, अभी हमने पढ़ा ना, तो लिखे हम किसका था, जॉन्स, एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, है ना, एंड मैरीज, ठीक है। उसके बाद देखा है मेरी इज फिल द ब्लैंक्स एंड फिल द ब्लैंक्स मदर। तो मेरी जो थी किस किस की मम्मा है, एक तो डॉली की थी और फिर पिंटू की, तो मेरी इज पिंटूज एंड डॉलीज मदर, ठीक है। फिर डॉली इज फिल द ब्लैंक्स एंड फिल द ब्लैंक्स डॉटर। डॉली जो है किसकी डॉटर है, यानी डॉली के मम्मी पापा का नाम क्या है, तो जॉन्स, एक तो जॉन था, कौन थे, जॉन डॉली के पापा, और डॉली की मम्मा का नाम क्या है, मैरी, MARY। तो ये एपिस्ट्रोफी एस क्या बता रहे हैं कि ये इनके पापा या मम्मी के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। यानी पिंटू जो है वो कौन था, जॉन और मैरी का बेटा था। मैरी जो है वो कौन है, पिंटू और डॉली की मदर थी। और जो डॉली है वो कौन है, जॉन और मैरी की डॉटर है। इस तरह से हमने ये चैप्टर नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, और ये चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।